दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, मतदान में दिव्यांगजनों की अधिक से अधिक भागीदारी कराने के लिए दिए गए निर्देश। जिलाधिकारी ने लिया क्राफ्ट कटिंग के दौरान पैदावार का जायजा, अपनी मौजूदगी में कराई गेहूं की कटाई। राजगढ़ थाना अंतर्गत बसंतपुर इलाके में महिला की जलकर हुई मौत, वीडियो हुआ वायरल। दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप, SSP ने कहा 5 लोगों की हो गई है गिरफ्तारी। आगामी 13 अप्रैल को चुनाव आयोग के अधिकारियों की होगी विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में बैठक, आला प्रशासनिक अधिकारियों ने किया मौके का निरीक्षण। CDO की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए दिए गए निर्देश। गोरखपुर के गगहा क्षेत्र में खेत में लगी अज्ञात कारणों से भीषण आग, आसपास के लोगों सहित 2 दमकल की गाड़ियों ने लगाया दम, घंटों बाद पाया जा सका आग पर काबू, 50 बीघे की फसल जलकर खाक। आगामी 15 अप्रैल को होगी BEd की परीक्षा, 1 लाख अभ्यर्थी 2 पारियों में देंगे परीक्षा। AGM सिटी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, अभ्यर्थियों से केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने का किया अनुरोध। साहबगंज मंडी में अचानक GST की टीम ने मारा छापा, आनन फानन में व्यापारियों ने बंद की अधिकांश दुकानें, कुछ पर की गई कार्रवाई। पूर्वांचल राइस एक्सपो का भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने किया फीता काटकर उद्घाटन, मेले में लगी अलग अलग तरीके की मशीनें। स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में आयोजित हुई व्याख्यान माला, वक्ताओं ने रखे संबंधित विषय पर अपने बहुमूल्य विचार। और स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में आयोजित हुई संगोष्ठी, सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और उसके महत्व पर की गई चर्चा। आगामी चुनाव लोकसभा 2019 के अंतर्गत अधिक से अधिक मतदान कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला दिव्यांगजन अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेयन सहित दिव्यांगजन से संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की अधिक से अधिक भागीदारी चुनाव में कराना था, जिसके लिए संबंधित अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोलिंग बूथों पर दिव्यांगजनों की संख्या अधिक है, वहां पर उनकी सुविधा के लिए रैंप लगाए जाए, साथ ही व्हीलचेयर का भी प्रबंध किया जाए, जिससे कि दिव्यांगजन आसानी से अपना वोट पोल कर सकें। सबसे पहला ये होगा कि SDM सर लोग सर DLO के साथ इनका इंट्रोडक्शन करा दें, ताकि मैपिंग में सर हम लोग को आसानी हो। और इसके साथ ही मैपिंग के साथ ही जो मोटर डिसेबिलिटी जो बिल्कुल लाने के लिए कोई भी ना हो घर पे सर, उनका ट्रांसपोर्टेशन का भी वो लोग सूची बनाएंगे। और साथ ही साक्षर जो हमारे ब्लाइंड है सर, उनका भी मतदाता पर्ची बनना है सर, उसमें भी इनका सहयोग दिया जाना है। तो पूरा मैपिंग ओवरऑल PWD का NGO जो है वो SDM सर लोग के साथ मिलके DLO के साथ भी उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उनके रजिस्टर से सारे डिसेबलिटी टाइप के लोग होंगे, उनका सारा नाम लेके उसके और विधानसभा लोकसभा में लोग इसमें रुचि नहीं रखते हैं, क्या करें क्या जाए, क्या इसका बिल्कुल जानकारी नहीं रहता है क्या कौन लड़ रहा है, कौन पार्टी है, क्या जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर उनको जागरूक किया जाए तो जरूर आएंगे। अच्छा, वो कोई सपोर्ट मिल जाए आ जाएंगे, क्योंकि करते हैं। तो हम लोग जब अगले बार 14 में चुनाव दिया था, अरे मतदान देने गया था, चौरी चौरा की बात बता रहा हूँ, वहाँ कम से कम 1.5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक दी गई, पुलिस वालों ने रोक दिया गाड़ी। मान लिया हम तो लड़के चले गए अंदर, लेकिन जो गरीब तबके के हैं चाहे कुछ हैं वो तो नहीं आते, वहीं से घूम जाते हैं, कहते कौन सा चढ़े, उनकी कुछ मानवता।
कल इनसे क्राफ्ट कटिंग के दौरान जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा श्री वीर बहादुर सिंह ग्राम कलानी बुजुर्ग के गेहूं के खेत का निरीक्षण किया गया। क्राफ्ट कटिंग से यह अनुमान लगाया जाता है कि इस साल कितने प्रति हेक्टेयर पैदावार हुई है। इसी का जायजा जिलाधिकारी ने लिया। का रेट दे रहे हैं 1840 रुपया दे रहे हैं, खुला हुआ है ना। आपका यार सेंटर का इधर ही था कहीं। और सर अभी भूसा रखते हैं, अभी हैंड पाइप खराब हो गया। ये वेराइटी दाना कम है, छोटा भी है। चलो। चुनाव आयोग की ओर से गोरखपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके मद्देनजर आगामी 13 अप्रैल को एक बैठक का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में होना निश्चित हुआ है। बैठक को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले के आला प्रशासनिक अधिकारियों ने दीक्षा भवन का निरीक्षण किया, जिसमें मुख्य रूप से सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, जॉइंट मैजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, सिटी मैजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक में कोई कोर कसर न रह जाए और बैठने सहित साफ सफाई की व्यवस्था भी आला दर्जे की हो। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है दो डायस हो जाएगा सर। ठीक है, एक ये दोनों पे माइक की व्यवस्था, एक 2 3 4 चाहिए, एक इधर चाहिए, एक माइक साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई करके वहाँ पे पहले एक रूम में सोफा चाहिए, ठीक है, सोफा का एक रूम चाहिए। नाटक यही करेंगे तो आप यही थोड़ा बहुत राजगढ़ थाना अंतर्गत मदरसा चौराहे के पास रहने वाली एक महिला की आग लगने से मौत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वीडियो में महिला जलते हुए सड़क पर दौड़ती हुई दिख रही है, जिससे मोहल्ले वालों ने कंबल उड़ाकर बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि पूनम गुप्ता की शादी 2014 में आलोक गुप्ता के साथ हुई थी और तभी से पारिवारिक कलह चल रहा था। इसी कलह से तंग आकर पूनम ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा ली। लेकिन बात अगर पूनम के मायके पक्ष की जाए तो उन्होंने सीधे सीधे दहेज उत्पीड़न का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। इस पूरे मामले में मीडियाकर्मी को और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी, ये एक महिला है जिनका वीडियो इस तरह का वायरल हुआ है। इसमें जो उन्होंने महिला ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट को जो बयान दिया उस आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अपने बयान में बोला है कि घरेलू कलह से तंग आकर के उन्होंने खुद को आग लगाई और उसके बाद वो घर के बाहर आ गई। लोगों ने उनको बुझाने की भी कोशिश करी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अभी उनके परिजनों ने जो है दहेज हत्या का आरोप भी लगाया है। इस संबंध में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको हिरासत में लिया गया है 5 लोगों को, और महिला का जो मजिस्ट्रेटी बयान है उसके आधार पर आगे कार्रवाई करते हुए जो सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आगामी चुनाव के मद्देनजर सीडीओ की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सीडीओ अनुज सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए निर्देश दिए। अपने संसाधनों से जूझ रहे अग्निशमन महकमे की मजबूरी को अभी कुछ ही दिन पहले सिटी वन ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जो कि सामने भी आ गया है। गोरखपुर के गगा क्षेत्र में अचानक खेत में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए आसपास के लोगों ने पुरजोर मेहनत की और दमकल की गाड़ियों ने भी दम दिखाया, लेकिन तब तक आग ने लगभग 50 बीघे की फसल को राख कर दिया।
आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसने कई कुंटल गेहूं की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दमकल की 2 गाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तब जाकर कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी 15 अप्रैल को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजीएम सिटी और बीएड के संयोजक ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। एजीएम सिटी RK श्रीवास्तव और बीएड के संयोजक हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि उस दिन लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख तक परीक्षार्थी गोरखपुर में मौजूद रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे से और रोडवेज से विशेष आग्रह किया है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही एक सवाल के जवाब में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि सभी अभ्यर्थी से अपील है कि वह निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व अपने केंद्र पर पहुंचे। इस बार बीएड के परीक्षार्थी पर 50,727 परीक्षार्थी यहाँ गोरखपुर में विभिन्न 102 केंद्रों पर अपनी परीक्षा देंगे और इसकी भी ये संभावना है कि उनके साथ उनके गार्जियन भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ होंगी तो उनके गार्जियन वगैरह सब यहाँ आएंगे। तो अनुमानित भीड़ 90,000 से 1 लाख के बीच में हम लोगों ने एक्स्ट्रा उस दिन गोरखपुर में आएगी। उसके लिए रेलवे अथॉरिटीज़ को और RM को, रोडवेज को, ये हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि उनके आने जाने की व्यवस्था के लिए जितनी बसों की आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था कर ली जाए पूर्व से, ताकि किसी प्रकार से उनको, अभ्यर्थियों को, उनके गार्जियन को दिक्कत ना हो। दूसरा, रेलवे के लिए भी कह दिया गया है स्पेशल ट्रेन अगर चला सकें तो वो चलाएं, परमिशन लें। अगर वो संभव नहीं है तो कम से कम बोगीज बढ़ा लें, ताकि आने वाले परीक्षार्थियों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो केंद्र के हमारे ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक हैं वो सब अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे और केंद्र प्रभारी जो यहाँ से मटेरियल लेके जाएंगे अपना एग्जामिनेशन का, उनके साथ पूरी सुरक्षा रहेगी आने और जाने की। और बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पे और पब्लिक प्लेसेस पे पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। 102 केंद्र बनाने पड़े हैं, इसलिए शहर के बाहर भी जाना पड़ा है। तो वहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हैं उनको आज बुलाया गया था और उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप जहाँ पर मुख्य मार्ग से आपका रास्ता कट रहा है महाविद्यालय का, आप वहाँ पर एक फ्लेक्स अपना लगाएंगे, जिस फ्लेक्स पर उस महाविद्यालय का नाम और परीक्षा केंद्र, परीक्षा कोड का नाम, अनुक्रमांक कहाँ से कहाँ तक के परीक्षार्थी उनके यहाँ परीक्षा दे रहे हैं और उनका एक प्रतिनिधि वहाँ पर भी खड़ा रहेगा, जिससे कि जो भी परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको केंद्रों तक, मुख्य मार्ग से वहाँ तक पहुँचाया जा सके। कितने वॉल्यूम होनी है परीक्षा? 2 वॉल्यूम परीक्षा होगी, सवेरे 9 से 12 और सायंकाल 2 से 5 के बीच। परीक्षार्थियों को कब तक पहुंचना है केंद्र पे? परीक्षार्थी को केंद्र में परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले हर हाल में पहुंच जाना है। खासकर परीक्षार्थी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गोरखपुर पहुंचने के पश्चात उसको अपने केंद्रों तक पहुंचने के लिए लगभग घंटे भर का समय लग सकता है, 1.25 घंटे का समय लग सकता है। इसलिए वो समय के पूर्व यहाँ पर पहुँचे और अपने केंद्रों तक, जिससे वो समय से पहुँच सके। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले केंद्र के द्वार बंद कर दिए जाएंगे, जैसा कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय से निर्देश मिला है। महानगर के साहबगंज मंडी में अचानक GST की टीम ने छापा मारा है। इस छापेमारी से अधिकांश दुकानदारों ने डर कर अपनी दुकानें बंद कर ली। आशुतोष कुमार के नेतृत्व में GST की 10 टीमों ने साहबगंज में जांच पड़ताल के लिए छापेमारी की, जिससे व्यापारियों के हाथ पांव फूल गए। अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। छापेमारी के दौरान जो भी दुकानें खुली मिली उस पर कार्रवाई की गई।
हमारी ये करें आप इससे साइन कर रहे हैं, आप गवाह करें। आराम से पूरी ले लीजिए। पूर्वांचल राइस मिल्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित राइस एक्सपो व्यापार मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके किया। इस मेले में आधुनिक तकनीक से बने राइस मिलों के मशीनरी पार्ट्स मेले में लगाए गए, जिसमें प्रसिद्ध कंपनियों ने भाग लिया। इस राइस एक्सपो मेले का अवलोकन भाजपा के विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा किया गया। बाहर 1 kg प्रेशर है, वो लेके 6 kg में देगी। रिजेक्टर में लूप होने की जरूरत रहती है, शूटिंग फायरिंग होती है, उसके लिए इस मेले के बारे में विधायक फतेह बहादुर सिंह ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं का प्रचार होता है। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिनकी इच्छा है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाए। उसमें अगर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी और व्यवस्थाएं दी जाएं, जैसे यहाँ मैंने देखा तमाम इक्विपमेंट हैं, जिसको अगर हम यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को दें और उस पर सब्सिडी दे के दें, तो निश्चित रूप से उद्योग तो बढ़ेंगे ही, उसके साथ कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति होगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो इस पर भी सरकार को विचार करना होगा। मैं इस पर जो इससे संबंधित विभागीय प्रमुख सचिव और मंत्री हैं, उनसे वार्ता भी करूंगा कि इन इक्विपमेंट्स पे कम से कम सब्सिडी की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे राइस मिल जो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, जो तराई बेल्ट है, यहाँ पर अभी इसमें संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। और इसी आधार पर एक कैंपियागंज में बड़ी फूड प्रोसेसिंग पार्क का स्थापना होने जा रहा है बहुत जल्दी। भारत सरकार ने भी मंजूरी के लिए पत्रावली गई है। जिस दिन वो शुरू हो जाएगा तो यहाँ उद्योगों की लाइन लग जाएगी। वहीं राइस एक्सपो के आयोजक लक्ष्मण विश्वकर्मा ने कहा कि यह अपने आप में अलग तरीके का मेला है, जिससे नई तकनीक और मशीनरी की जानकारी होगी। इस मेले में मशीनरी को लेकर के पूरे देश के लोग और विदेश के लोग भी आए हैं। यहाँ पर जो मेले का आयोजन किया गया है, उसमें टर्की, चाइना और मल्टीनेशनल कंपनियाँ आई हुई हैं। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर जो राइस मिल, फ्लोर मिल को नई टेक्नोलॉजी देने का काम किया जाएगा। इसमें चूँकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं की सबसे अधिक पैदावार, इस देश के अंदर सबसे अधिक पैदावार होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ नई टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी की मशीनों का इंस्टॉलेशन होगा। उद्योग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो सरकार का सपना है, जो किसानों का सपना है, जो व्यापारियों का सपना है, वो निश्चित रूप से एक उद्योग के रूप में आगे आएगा। स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में व्याख्यान मेले का आयोजन किया गया। संविधान के मूल कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारियां नामक विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस व्याख्यान में मुख्य रूप से देवेंद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र प्रताप शाही सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे, जिन्होंने संबंधित विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखते हुए मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। होते हैं इनको मान सम्मान ये सब कुछ जीवन में पैदाइशी मिलता है। कुछ लोग वो होते हैं कि जो संघर्षों के बीच से अपना रास्ता बनाते हैं और अपने आचरण, व्यवहार, वाणी, विवेक से समाज में अपने को स्थापित करते हुए एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो उनके लिए तो एक वैशिष्ट्य रखता ही रखता है,
पूरे आने वाले समाज को एक दशा और दिशा दे जाता है, जिन पर चलकर आगे वाली पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ अपने को गौरवान्वित महसूस करती हैं और उस रास्ते पर चल करके अपने देश और समाज को आगे ले चलती हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर के ओपीडी हॉल में स्वयंसेवी संस्था के तत्वावधान में महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत महिला एवं प्रसूताओं को सैनिटरी नैपकिन के उपयोग एवं उसके निस्तारण के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के औपचारिक आरंभ के बाद संबंधित विषय पर चर्चा की गई। जागरूक करें और समझाएं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों में कितना गहरा संबंध है और ऊर्जा का ये प्रश्न है कि वे समय समय पर इस तरह के इस कार्यक्रम के बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से महिलाओं में जानकारी का प्रसार होता है। आज जो है हम लोगों ने स्वच्छता के ही पखवाड़े के तहत ही ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि मासिक जो धर्म होता है उसके दौरान महिलाओं के द्वारा सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए और सफाई मेंटेन करने के लिए और इस बीमारियों से बचने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। इसमें ये एक संस्था है ऊर्जा संस्था, जिनके द्वारा ये मशीन वेंडिंग मशीन और उसको डिस्ट्रक्शन की जो मतलब जो सैनिटरी नैपकिन को जलाने के लिए उनके पास एक मशीन बनाई उन्होंने, उसका प्रदर्शन भी उनके द्वारा किया गया। इस बार इसके विषय में हमारे सारे कर्मचारियों को और जनता को भी यहाँ पे जागरूक किया गया। सर, यूट्रस कैंसर बड़ा तेजी से फैल रहा है, सर लगता है ये इस तरीके की अवेयरनेस ज़रूरी है? अवेयरनेस इसके लिए ज़रूरी है। यूट्रस कैंसर STI जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन है वो इसी से होता है, ज़्यादातर इसी से होता है और इसका असर बच्चे और माँ दोनों पे पड़ता है, गर्भ पे पड़ता है, सब पे पड़ता है। तो ये अगर ये जब जैसा कि बताया गया कि 18% महिलाएँ ही ये यूज़ करती हैं हमारी जितनी आबादी है, तो इसके हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा अभी इसका प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। वहीं स्वच्छता कार्यक्रम के तहत भाग लेने वाली महिलाओं ने भी बताया कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह से महिलाओं को जागरूक करना। कैसे जो है बीमारियों से बचे, जो हमें पीरियड्स के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें काफ़ी हद तक जो हम कपड़े यूज़ करते थे या फिर जो भी अदर हमने चीज़ें यूज़ की जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे और हम फाइनली यहाँ पे इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे और हमने देखा कि यहाँ पे कैंप लगा हुआ था। सो इन्होंने हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज ये दी कि हम किस तरीके से इन फ्यूचर और प्रेजेंट में भी हम बीमारियों से बच सकते हैं। और इससे पहले तो सैनिटरी पैड्स का यूज़ तो हम लोग करते ही थे, लेकिन अभी जो हमें नॉलेज मिला इसके लिए, इसलिए हम काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं और आगे फ्यूचर में भी हम इसे यूज़ करेंगे और लोगों को भी सलाह देंगे, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको। दिन भर में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। साईं प्रणाम।